नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की राजनीति में चौथे लाल ने धमाल मचा दिया। यानी कि हरियाणा की राजनीति आपने तीन लाल सुने होंगे, देवी लाल, भजन लाल और बंसी लाल। लेकिन अब चौथे लाल मनोहर लाल ने हरियाणा की राजनीति में तहलका मचा दिया। तहलका आखिर कैसे मचा दिया? क्योंकि अब जब किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ भाजपा के रंग में रंग चुकी है, तो उसके बाद से ही मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की राजनीति का असली चाणक्य कहा जाने लगा। जिस तरीके से देश की राजनीति में अमित शाह को चाणक्य माना जाता है, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की राजनीति का असली चाणक्य मनोहर लाल खट्टर बन चुके हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको समझाते हैं। क्योंकि अब जो है तमाम विपक्षी दल, तमाम विरोधी दलों को यह एहसास होने लगा है कि वास्तव में ही मनोहर लाल खट्टर का कोई सानी नहीं है राजनीति के अंदर। भले ही 2014 से पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को कोई नहीं जानता था, लेकिन सीएम के तौर पर प्रदेश में अपनी राजनीति की शुरुआत की 2014 में। पहली बार हरियाणा प्रदेश के सीएम बने मनोहर लाल। फिर 2019 में दूसरी बार उनको सीएम बनाया जाता है और उसके बाद करीब 4.5 साल दूसरी बार सरकार चलाने के बाद उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। लेकिन उनको यह एहसास जरूर था कि अगर मुख्यमंत्री का पद गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेवारी जरूर मिलने वाली है। और आज यानी कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद अब मनोहर लाल खट्टर के पास केंद्र सरकार में यानी कि केंद्र में ऊर्जा, शहरी विकास जैसे मुख्य मंत्रालय है, उनकी पूरी बागडोर, उनकी पूरी कमान मनोहर लाल खट्टर के पास है। लेकिन अब भले ही वो दिल्ली से जो है अपनी राजनीति चला रहे हों, भले ही जो है केंद्र से अपनी राजनीति चला रहे हों, लेकिन नजर जो है अब भी हरियाणा की राजनीति पर है। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने दखल अंदाजी कर डाली है, मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के ऊपर हाथ साफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से अब हरियाणा प्रदेश में हर नेता, हर व्यक्ति जो है मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की राजनीति का असली पीएचडी धारी, असली चाणक्य मानने लगे हैं। हालांकि हरियाणा के जो पहले तीन लाल हुए हैं उनको भी उनके दौर में, उनके समय में राजनीति का चाणक्य कहा गया है। शुरुआत जो है चौधरी देवीलाल से होती है। देवीलाल जिनको उनके दौर में जो है उनके कामों से जाना जाता था। हालांकि कई जो है ऐसे काम जो इतिहास में दर्ज हो गए देवीलाल ने किए। हरियाणा की राजनीति में जो है आज भी उनको जगत ताऊ के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी विरोधियों को लेकर वो इतने सजग नहीं हो पाए, ना ही अपने विरोधियों को खत्म कर पाए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर इस कला में पूरी तरीके से निपुण नजर आ रहे। कहीं ना कहीं अब यह एहसास होने लगा है कि अन्य राजनीतिक दलों को भी, अन्य राजनेताओं को भी, अन्य जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मुख्य चेहरे हैं, उनको भी मनोहर लाल खट्टर से, अपने विरोधियों से किस तरीके से निपटना है, उनको किस तरीके से खत्म करना है, ये समझना चाहिए, ये सीखना चाहिए। बात की जाए देवीलाल के बाद भजनलाल की। भजनलाल का दौर भी सबने देखा। हालांकि उनके समय में उनको भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, जोड़ तोड़ की राजनीति में उनको भी एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी मनोहर लाल खट्टर आगे निकल गए। फिर जो है बारी आती है चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल का कार्यकाल भी सबने देखा। हालांकि चौधरी बंसीलाल को हरियाणा की राजनीति में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी यानी कि नहरी मॉडल जो हरियाणा प्रदेश में स्थापित हुआ, वो चौधरी बंसीलाल की देन मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से चौधरी बंसीलाल भी राजनीति को जानते थे, हरियाणा की राजनीति की परख रखते थे, कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर उनसे भी ज्यादा पारखी निकले हैं। और आज के समय में मनोहर लाल खट्टर ने तीनों लाल परिवारों को बीजेपी में समाहित करके यह संदेश छोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में उनका कोई भी सानी नहीं है। यानी कि फिलहाल भाजपा के अंदर चाहे चौधरी भजनलाल की बात हो,
चाहे चौधरी देवीलाल की बात हो, चाहे चौधरी बंसीलाल की बात हो, तीनों ही लाल परिवारों के वारिस जो है आज बीजेपी से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आज बीजेपी से जो अपनी राजनीति करने पर मजबूर है। यानी कि एक साझा प्लेटफॉर्म मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा तैयार कर दिया, एक ऐसी राजनीतिक भूमिका भाजपा की हरियाणा प्रदेश में बांध दी है कि सभी जो है लाल परिवारों के वारिस बीजेपी में आकर अपनी राजनीति करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने 2019 का चुनाव देखा होगा। 2019 में भाजपा को बहुमत नहीं मिला 2014 की तरह, इसलिए दुष्यंत चौटाला जिनके पास 10 विधायक थे यानी कि 10 सीटें थी, उनके साथ गठबंधन किया गया। 4.5 साल तक गठबंधन चला, लेकिन 4.5 साल के बाद दुष्यंत चौटाला को इस तरीके से सत्ता से फेंक दिया गया, भाजपा इस तरीके से दुष्यंत चौटाला से अलग हुई कि आज जो है हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला के हालात किसी से छुपे ही नहीं है। दुष्यंत चौटाला की क्या राजनीतिक हालात आज हरियाणा में है वो सबको पता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में एंट्री होती है कुलदीप बिश्नोई यानी कि भजनलाल परिवार की। भजनलाल परिवार के वारिस भी भाजपा में एंट्री लेते हैं, कांग्रेस से आहत होकर, कांग्रेस से परेशान और दुखी होकर। अब कुलदीप बिश्नोई की एंट्री हुई। हालांकि आज जो है कुलदीप बिश्नोई भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आपने देखा होगा अपने बेटे को आदमपुर उपचुनाव में चुनाव जितवाकर विधायक बनाने के बाद भी मंत्री नहीं बना पाए। नायब सैनी की सरकार जब नई स्थापित हुई, जब नायब सिंह सैनी को सीएम की कमान सौंपी गई, उस समय भी नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो भी अपने बेटे को मंत्री नहीं बनवा पाए। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो टिकट की मांग जरूर थी, टिकट की दौड़ में भी शामिल थे, टॉप पर नाम भी बना हुआ था, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई को दरकिनार कर दिया गया। फिर जब अब राज्यसभा की बारी आ चुकी है, यानी कि पहले एक राज्यसभा की जो सीट खाली हुई उसमें सुभाष बराला को एडजस्ट किया गया, लेकिन अब जब दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद चुने जा चुके हैं तो ऐसे में उनकी जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसके लिए कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार सहित दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, यानी कि राज्यसभा बनने के लिए पूरा जोर जो है लगा रहे हैं ताकि उन्हीं को जो है राज्यसभा सांसद चुना जाए। तो ऐसे में भजनलाल परिवार भी भाजपा के अंदर किस हालात में है, किस दौर से गुजर रहा है, ये आप सबके सामने है। इसके बाद बात की जाए रणजीत चौटाला की। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत चौटाला जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पिच पर बैटिंग जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं वो शतक नहीं लगा पाए, यानी कि लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए और साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी से सांसद बनने के चक्कर में अपनी विधायकी भी गवा बैठे और अब कहीं ना कहीं उनके मंत्री पद पर भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ, उनके मंत्री पद पर भी संकट बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक और चौधरी देवीलाल का वारिस बीजेपी में अपनी राजनीति करने पर मजबूर। हालांकि रणजीत चौटाला की अगर बात की जाए तो ऐलान कर चुके हैं कि रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन विधानसभा के टिकट मिलने के आसार ना के बराबर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला की तरह अब उनके दादा भी घर बैठने वाले हैं। यह हालात जो है भाजपा ने रणजीत चौटाला के सामने पैदा कर दिए हैं। अब बारी आती है बंसीलाल परिवार की, जो एकमात्र लाल परिवार बचा हुआ था बीजेपी में जाने से, लेकिन अब उस परिवार की भी भाजपा में एंट्री हो चुकी है। यानी कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बाद उनकी राजनीतिक कमान संभालने वाली किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस से हताश निराश होकर भाजपा में एंट्री ले चुकी हैं। वही किरण चौधरी जो कुछ समय पहले तक भाजपा को कोसती थी, भाजपा की नीतियों को गलत ठहराती थी, मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को जो है बेहद ही खराब बताती थी, प्रधानमंत्री के जो है काम करने के तरीके को गलत बताती थी, अब कहीं ना कहीं उनकी भी रुचि जाग चुकी है भाजपा की नीतियों में। जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से, उनके कार्यों से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को अपना
प्रेरणा स्रोत बता रही है। यानी कि यह पूरी जो कला है अपने विरोधियों को निपटाने की, अपने विरोधियों को अपने अंदर समाहित करने की, इस कला में मनोहर लाल खट्टर का आज के दिन हरियाणा की राजनीति में कोई सानी नहीं है। हालांकि हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ हो सकते हैं मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में भी हो, कुछ हो सकते हैं उनके आलोचक हो। हालांकि जब गलत होता है तो उसकी आलोचना हम भी करते हैं, हम भी चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात हो चाहे सरकार की बात हो उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है हरियाणा की राजनीति की, और अब जब बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की, तो आज के दिन कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में दूर दूर तक मनोहर लाल खट्टर जैसा मास्टरमाइंड, मनोहर लाल खट्टर जैसा चाणक्य, मनोहर लाल खट्टर जैसा राजनीतिक जानकार और मनोहर लाल खट्टर जैसी राजनीति में परख रखने वाला नेता शायद ही कोई मिल पाए। हालांकि जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो उस समय कहीं ना कहीं उनको खड़ाऊ मुख्यमंत्री बोला गया, यानी कि एक कठपुतली मुख्यमंत्री, इशारों पर चलने वाला मुख्यमंत्री, जिनको जो है कमान अब भी मनोहर लाल खट्टर दे रहे हैं ये कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की राजनीति में दिन प्रतिदिन खेल कर रहे हैं, जिस तरीके से समीकरणों को तोड़ने और बनाने में लगे हुए हैं, तो उससे यह समझ में आता है। और उसके बाद जनता अब कहीं ना कहीं इस बात को वास्तविकता में मानने भी लगी है कि वास्तव में हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल सुपर सीएम ही हैं, और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के इशारे के बिना कोई भी कदम नहीं उठाते। हालांकि हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर के जैसी चमकती हुई किस्मत भी शायद किसी नेता की हो, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे 2014 के अंदर, और पहली बार ही चुनाव भी जीते, और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। हमने आपको पहले ही बताया कि 2014 से पहले शायद ही हरियाणा प्रदेश का कोई व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर का नाम जानता हो या फिर उनसे परिचित हो, छोड़कर संघ के लोगों को, छोड़कर जो है भाजपा के लोगों को, संगठन के लोगों को। अब ऐसे में पहली बार जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। अब 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 2019 में दूसरी बार चुनाव होते हैं तो फिर मनोहर लाल खट्टर के पास मुख्यमंत्री की कमान आ जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा उनको मिलती है। और इसी तरीके से करीब 9.5 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बिताने के बाद अब मनोहर लाल जो है केंद्र की राजनीति में सेट हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा की राजनीति में जो उनका हस्तक्षेप है वो किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से तीनों लाल परिवारों को बीजेपी के अंदर समाहित कर लिया है, भाजपा के नीचे रहकर काम करने पर मजबूर कर दिया, अपने जो है सारे विरोधियों को एक एक करके निपटा दिया है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आज के दिन मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की राजनीति के पीएचडी धारी हैं। हालांकि यहां विरोधियों से बात जो है वो पार्टी के बाहरी लोगों से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर वाले लोगों से भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस चालाकी के साथ मनोहर लाल खट्टर ने अपने 2 कार्यकाल में अपने सभी विरोधियों को निपटा दिया, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, चाहे वो रामविलास शर्मा की बात हो, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ की बात हो, चाहे वो विपुल गोयल की बात क्यों ना हो, तमाम ऐसे नेता जिनको जो है मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी के नेताओं को ही पार्टी के अंदर ही खत्म कर दिया, हाशिए पर धकेल दिया। तो ऐसी चालाकी भरी चाल जो है मनोहर लाल खट्टर ही चल सकते हैं, ये भी उन्होंने जता दिया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह और ऐसे ही अनेक बड़े नाम जो आज भाजपा में है और कहीं ना कहीं आज भी मनोहर लाल खट्टर से नीचे के पायदान पर रहकर ही काम करने को मजबूर है, तो यह भी एक मनोहर लाल खट्टर की कला ही, एक जो निपुणता ही आप राजनीति के अंदर मान सकते हैं। हालांकि अब जो है सबकी नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर भी इसी काम में लगे हुए हैं कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार कैसे बनाई जाए, तीसरी बार सरकार जो है कैसे दोहराई जाए हरियाणा प्रदेश में भाजपा की। और कहीं ना कहीं उसी प्लान के तहत मनोहर लाल खट्टर ने अभी से जो है राजनीति में समीकरण जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है और उसकी आहट किरण चौधरी के रूप में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से हो चुकी है इसकी शुरुआत। तो अब जो है हरियाणा प्रदेश की जनता क्या मानती है,
क्या वास्तव में मनोहर लाल खट्टर, हालांकि उनका हरियाणा प्रदेश में जनता में अच्छा खासा विरोध हुआ, जनता के बीच वो ऐसी कोई गहरी पैठ नहीं छोड़ पाए, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं अब उनको ज्ञाता माना जाने लगा है। राजनीति में अब उनको जो है पूरी तरीके से निपुण माना जा रहा है, राजनीति को उनका जो है चाणक्य माना जा रहा है हरियाणा प्रदेश में। तो हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम जो है विपक्षी दलों के नेता क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।